with the today's lecture with the asexual method. Asexual method of reproduction की हम फर्स्ट टाइप आज डिटेल में करेंगे, दैट इज फिजन. मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन. फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मीनिंग होता है कि जो पेरेंट बॉडी है दैट डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू टू और मोर ऑर्गेनिजम्स. मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं. तो फिजन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिसेलुलर. दिस प्रोसेस अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगी. सेकंड पॉइंट क्या है? फिजन का मीनिंग होता है स्प्लिट करना और डिवाइड. यूनिसेलुलर की बॉडी स्प्लिट करती है two or more organisms. That process is called the fission. As you know in the previous lecture, fission is of two types and second is called the multiple fission. Binary or multiple. इसी प्रोसेस से fission की प्रोसेस से if the unicellular organism splits into two, then it is called binary. If more than two, then it is multiple. और बाइनरी की एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम. You have to do all the examples of your syllabus. Amoeba, paramecium, bacteria, and leishmania. I will send you the diagram of every unicellular organism belongs to the binary fission. Amoeba, paramecium, bacteria, leishmania. And the multicellular organism, that is plasmodium in your syllabus. Everyone knows what is plasmodium. Plasmodium is a malarial parasite. What is plasmodium? Plasmodium is a microscopic protozoan. Microscopic, you know, which we can't see with the naked eye, and protozoan is a type of the microorganism, right? Microscopic protozoan है, that is plasmodium. Plasmodium के साथ हम multicellular fission करेंगे और अमीबा के साथ हम binary fission करेंगे. Again, I want to tell you what is the definition of binary fission. Binary fission is a fission or it is a method of asexual reproduction which occurs in the unicellular organisms. Binary fission is a process which occurs in the unicellular organisms like amoeba, in which the body of the unicellular organism splits or divides to form the new organism. Right? इस प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए हम अमीबा की एग्जांपल ले रहे हैं. एंड यू ऑल नो व्हाट इज द बॉडी ऑफ द अमीबा. अमीबा की बॉडी की अगर हम बात करें तो अमीबा की बॉडी इर्रेगुलर शेप होती है. इर्रेगुलर शेप बॉडी ऑफ अमीबा हैज साइटोप्लाज्म इनसाइड इट एंड इन द सेंटर देयर इज ए न्यूक्लियस. आपको अच्छे से पता है. ये प्रोसेस में आपको डायग्राम की हेल्प से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. जब हम डायग्राम्स करेंगे, डायग्राम्स की हेल्प से इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बाइनरी फिजन कैसे होती है, सिंगल पेरेंट से कैसे बॉडी डिवाइड होती है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. यू नो, ऑल ऑफ यू मस्ट नो द बॉडी ऑफ द अमीबा हैज न्यूक्लियस इन द सेंटर, cytoplasm is there, and the irregular shape cell membrane. Irregular body along with the cytoplasm and nucleus is called the parent amoeba. One thing I want to clear you, all of you, जब भी हम reproduction chapter को understand करने के लिए कुछ words use करते हैं, जैसे उस दिन मैंने gamete word आपको बताया था कि gamete word क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है. बिल्कुल वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है
इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत जरूरी है। बच्चे, जब किसी यूनिसेलुलर की बॉडी फुली ग्रोन हो जाती है, उसने जितने मैच्योर होना होता है उतनी मैच्योर हो जाती है, तो वो रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और जो मैच्योर बॉडी या फुली ग्रोन बॉडी है उसे हम बोलते हैं पेरेंट बॉडी। और यहाँ पर ये किसकी पेरेंट बॉडी है? अमीबा की। तो वी कैन से पेरेंट अमीबा, राइट। और जब न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल, यहाँ तो इस केस में यूनिसेलुलर बॉडी है तो हम न्यू सेल वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि बॉडी इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। तो अगर हम न्यू सेल की बात करें तो उसके लिए वर्ड बार बार यूज होगा डॉटर सेल, DAUGHTER, डॉटर। और जो डिवाइड कर रहा है दैट इज द पेरेंट, और जो बन रहा है दैट इज कॉल्ड द डॉटर। आई होप सो ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लर्न करने हैं और माइंड में रखने हैं। अब यहाँ पर मैंने बनाई है पेरेंट अमीबा विच हैज ए इरेगुलर सेल मेम्ब्रेन along with the cytoplasm and along with the nucleus. First step क्या होगा? You have a different diagrams along with this process. तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होगा? जब पेरेंट अमीबा है उसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन होना स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में। सबसे पहले न्यूक्लियस स्टार्ट्स लेंथन। यहाँ पर मैं आपको बच्चे बताना चाहूंगी कि सपोज आपके हाथ में एक रबड़ है। रबड़ वो नहीं जिससे आप इरेज करते हो, इरेजर मैं वर्ड यूज नहीं कर रही, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ टाई करने के लिए रबड़ जो इलास्टिक होता है। तो आप अगर उस रबड़ को ऐसे स्ट्रेच करते हो, ऐसे खींचते हो, ऐसे खींचना इसे कहना लेंथन करना उसको। जब आप उसे ऐसे लेंथन करते हो, व्हाट विल हैपन? जब आप उसको खींचते जाते हो अल्टीमेटली वो सेंटर में से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सेंटर में से ब्रेक होकर उसके कितने पार्ट्स हो जाते हैं? 2 पार्ट्स हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि जो अमीबा का न्यूक्लियस है इट स्टार्ट्स लेंथन। ये लेंथन होना स्टार्ट हो गया और लेंथन होना स्टार्ट होके अल्टीमेटली सेंटर में से ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। अब सेंटर में से ब्रेक हो गया, नाउ देयर इज 2 न्यूक्लियस। यहाँ पर कितने न्यूक्लियस बन गए? 2 न्यूक्लियस बन गए और हाफ साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस के अराउंड और हाफ साइटोप्लाज्म दूसरे न्यूक्लियस के अराउंड गैदर्ड होना स्टार्ट हो गया, राइट। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया कि जब अमीबा की बॉडी फुली ग्रो कर जाती है और फुली मैच्योर कर जाती है, दैट अमीबा इज कॉल्ड ए पेरेंट अमीबा, उसे हम पेरेंट अमीबा बोलते हैं। और वो जब फुली ग्रो कर जाता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो लेंथन होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस जो लेंथन होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि आपके हाथ में एक रबड़ बैंड है, वो आप ऐसे खींचते जा रहे हो हॉरिजॉन्टली, तो अल्टीमेटली क्या होगा? वो बीच में से ब्रेक कर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जब हॉरिजॉन्टली न्यूक्लियस लेंथन होना स्टार्ट होता है और लेंथन होने में वो सेंटर में से ब्रेक कर जाता है, तो देन वी गेट द 2 न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और हाफ साइटोप्लाज्म एक न्यूक्लियस के इर्द और हाफ साइटोप्लाज्म दूसरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या हो जाता है? गैदर हो जाता है। सेकंड इसकी भी आप लेबलिंग करोगे, यू नो इट इज ए साइटोप्लाज्म, here is a nucleus and here is a cell membrane. You have to label the diagrams. Second diagram यहाँ पर क्या बनाओगे आप बच्चे? Again irregular shape body, और आप इस डायग्राम में न्यूक्लियस को लेंथन दिखाओगे। यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? न्यूक्लियस स्टार्ट्स लेंथन। यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे बच्चे? न्यूक्लियस स्टार्ट्स लेंथन। न्यूक्लियस लेंथन होना स्टार्ट हो जाएगा और सेंटर में से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो when the nucleus start lengthens and divides into 2 smaller nucleus, then cytoplasm of the amoeba divides into 2 parts. उसके बाद अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा
और दो पार्ट्स में डिवाइड होकर हाफ साइटोप्लाज्म एक के और हाफ साइटोप्लाज्म दूसरे के इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, गैदर हो जाएगा। तो व्हाट विल बी योर थर्ड डायग्राम? थर्ड डायग्राम में आपने फिर इरेगुलर बॉडी शो करनी है एंड यू हैव टू शो द टू स्मॉलर न्यूक्लियस। यहाँ पर आप दो स्मॉलर न्यूक्लियस बनाओगे और आप इसको लेबल क्या करोगे? यू हैव टू लेबल न्यूक्लियस डिवाइड्स। लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू। यहाँ पर आप क्या लेबलिंग करोगे? न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू। और इसके इर्द गिर्द आप क्या ड्रॉ कर दोगे? साइटोप्लाज्म। दिस इज योर थर्ड डायग्राम कि न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म उसके इर्द गिर्द क्या हो गया? गैदर्ड हो गया। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो लेंथन होनी स्टार्ट हो जाएगी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? कि न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म लेंथन होनी स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली वो भी दो में डिवाइड हो जाएगी। जब लेंथन होनी स्टार्ट होगी, सेंटर में से ब्रेक होगी और हाफ सेल मेम्ब्रेन एक और हाफ सेल मेम्ब्रेन दूसरे के इर्द गिर्द क्या बन जाएगी? गैदर्ड हो जाएगी। और आपने डायग्राम को कैसे शो करना है? आपने नेक्स्ट डायग्राम शो करना है कि आपने सेल मेम्ब्रेन को लेंथन होता दिखाना है। सेल मेम्ब्रेन ये देखो सेंटर में से खींची हुई है, यहाँ इरेगुलर शेप बॉडी है, राइट? ये इरेगुलर शेप बॉडी, this is also a irregular shape body. There is one nucleus, there is another nucleus, here is the cytoplasm. In the center, I think it is visible, cell membrane lengthens आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप इसको लेबल करोगे cell membrane starts lengthen. Cell membrane starts lengthen. ये आपको यहाँ पर लेबलिंग में शो करोगे। यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है कि सेल मेम्ब्रेन लेंथन्स होकर सेंटर में से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। आफ्टर दैट व्हाट विल बी योर नेक्स्ट डायग्राम? कि सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई एंड यू विल गेट टू डॉटर अमीबी। आपको क्या मिल गए? टू डॉटर अमीबी। डॉटर वर्ड मैंने आपको बताया था किसके लिए यूज करते हैं। You will get two daughter amoebae. Amoebae word क्यों यूज करना है? Because it is for a plural. Amoebae is a plural word. Again, diagrams आपने देख लिए। मैं आपको एक बार फिर इस प्रोसेस को समराइज करके बताना चाहती हूँ। Amoeba reproduce by the binary fission. Amoeba is a unicellular organism. It has a nucleus, cytoplasm, and cell membrane. It has a irregular shape body, so that you know कि notes prepare कैसे करने हैं। Step by step आप points में लिखोगे, it will be better for you. Points में learn करना बहुत easy हो जाता है। What will be your next point? Next point क्या होगा आपका? Nucleus starts lengthen and splits into two nuclei, and the cytoplasm also divides into two parts. Half goes around the one nucleus and half goes around the another nucleus. After that cell membrane start lengthen. Cell membrane lengthen होनी start हो जाती है। उसके बाद cell membrane divides into two and we will get the two daughter amoebae by this process. This process is called the binary fission. Bacteria, Leishmania, Paramecium all reproduce by this method. You have the three examples, but you have a detailed structure of the amoeba in your syllabus, right? I will send you the diagram of Paramecium, Leishmania also, so that you know what is the shape of the body of the Paramecium or Leishmania, right? So, second part of the fission is multiple fission. Multiple fission, as you know, many. Multiple का मतलब होता है many. अब यहाँ पर हम प्लाज्मोडियम की एग्जांपल लेंगे बच्चे। मल्टीपल फिशन में प्लाज्मोडियम, which is a malarial parasite, प्लाज्मोडियम। मैनी का मतलब क्या है बच्चे?
प्रोसेस सारी जो अभी हमने अमीबा में करी, सेम प्रोसेस प्लाज्मोडियम में भी फॉलो होती है। फिर डिफरेंस क्या है कि सपोज यहाँ पर न्यूक्लियस लेंथन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म गैदर्ड हुआ, सेल मेम्ब्रेन लेंथन हुई, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हुई, ये प्रोसेस चलती जाती है। 1000 ऑफ प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है, 2, 3, 4, 100, 200, नियर अबाउट 1000 प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस होते हैं। बट ये एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं सिस्ट, ये देखो अंदर डिवीजन मैंने शो कर दी है, डॉटर प्लाज्मोडियम फॉर्म्ड हो गए हैं, ये सारी प्रोसेस चलती जाती है। बट when the favorable condition comes, जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती, एक प्रोटेक्टिव लेयर इसके इर्द गिर्द बन जाती है। दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड सिस्ट। इसके इर्द गिर्द क्या बन जाती है, देखो मैं कितने सारे प्लाज्मोडियम बना रही हूं मैं यहाँ पर, मैनी प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल वही है, फिजन का, ब्रेक होना, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, एवरीथिंग इज देयर। ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस इनके लिए नहीं आ जाती, और जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती, इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है। That protective layer is called cyst। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल फिशन में 1000 ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। 1000 ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, कहां से? फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब सपोज ये पेरेंट बॉडी है, इसने एक प्लाज्मोडियम न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया, इसने फिर आगे प्रोड्यूस कर दिया, इसने आगे प्रोड्यूस कर दिया, इसने ये फिर ये पेरेंट बॉडी बन गया, इसने आगे प्रोड्यूस कर दिया। बट ये प्रोसेस तब तक चलती जाती है जब तक इनके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती। जब इनके पास फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, उस टाइम पे ये सिस्ट, जो ये प्रोटेक्टिव वॉल है, ये क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है और ब्रेक हो जाती है, और ये डॉटर सेल्स कम्स आउट। ये डॉटर सेल्स क्या है? कम्स आउट, बाहर आ जाते हैं। और ये फिर बाहर आ जाते हैं, तब बाहर आते हैं जब कंडीशंस क्या होती हैं? फेवरेबल होती हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं और वो फिर ये सिस्ट वॉल क्या है? रप्चर हो जाती है। तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर, फिजन के अंदर, मल्टीपल फिजन occurs in the plasmodium, which is a microscopic single cell. That is, in this process, the parent organism or the parent body divides many times. Parent body divides many times to produce near about 1000 of daughter plasmodium, daughter cells, 1000 of plasmodium. So that's why this process is called multiple fission. Multiple fission of malarial parasite, that is plasmodium, right? जो आपको पता है क्या होते हैं, 9th में आपने पढ़ा था, कौन सी डिजीज स्प्रेड करते हैं? मलेरिया स्प्रेड करते हैं। तो मलेरिया बच्चे सारा साल नहीं होता, जब कंडीशंस फेवरेबल होती है। जब तक कंडीशंस अनफेवरेबल रहती हैं तो एक प्रोटेक्टिव वॉल इनके इर्द गिर्द रहती है, जिस प्रोटेक्टिव वॉल को सिस्ट बोलते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं और ये सिस्ट वॉल रप्चर हो जाती है, ये सिस्ट वॉल जब रप्चर हो जाती है तो ये डॉटर अमीबी, these all are the daughter amoebae, daughter plasmodium, these all are the daughter plasmodium, ये बाहर आ जाते हैं जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। और क्या डिजीज स्प्रेड होती है? मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है, जो ह्यूमन बीइंग्स की डिजीज है, दैट इज द मलेरिया।
spread by plasmodium. Plasmodium is carried by a female mosquito anopheles. 9th में ये टॉपिक आपने पढ़ा था. फीमेल मॉस्किटो एनाफीज क्या क्रिएट करता है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज ए पैरासाइट with it is a type of protozoan which create a disease of malaria in the human beings, right? इसके साथ हमने ये fission topic complete कर लिया. Now we move to the second process, that is budding. Budding is also a process of asexual method. बडिंग भी क्या है बच्चे? एसेक्सुअल मेथड है. इसको हम एग्जांपल से करेंगे हाइड्रा. अब बडिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है बड. सबसे पहले आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? बड. कि बड क्या होती है? बड इज ए स्मॉल आउटग्रोथ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज ए बड? Bud is a small outgrowth. नोट डाउन कर लेना इन बातों को. Bud is a small outgrowth produced in the body of Hydra. That is a living organism. ये bud. Bud. अब अगर हम Hydra का स्ट्रक्चर स्टडी करें, you know Hydra is a simple multicellular. जब हमने 9th में डाइवर्सिटी करी थी तो हमने डिफरेंशिएशन की थी. व्हाट आर यूनिसेलुलर, व्हाट आर सिंपल मल्टीसेलुलर, व्हाट आर हायर मल्टीसेलुलर, हाउ वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर लेवल. सो यू नो हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टीसेलुलर. हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. दो प्रोसेस, वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं आगे जाके एक और प्रोसेस हम करेंगे हाइड्रा की, दैट इज रीजनरेशन. कि हाइड्रा जो है दो प्रोसेसेस से रिप्रोडक्शन करता है. वन इज बाय द बडिंग एंड अदर इज बाय द रीजनरेशन प्रोसेस. लेकिन यहाँ पर अभी हम बडिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. और बडिंग प्रोसेस में अगर मैं हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनवाऊं, अगर कोई पेरेंट हाइड्रा है तो उसकी बॉडी कैसी दिखाई देगी आपको? दिस इज ए बॉडी ऑफ द हाइड्रा. ये मैंने हाइड्रा की बॉडी बनाई है. Look like this, right? और इस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? माउथ. यहाँ पर हेयर लाइक आउटग्रोथ है, that is called tentacles. Mouth is there, tentacle is there, cytoplasm is there. अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे तो हम इसे बोलते हैं पेरेंट हाइड्रा. जब पेरेंट हाइड्रा यानी कि जिसकी बॉडी पे माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, टेंटिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि उसकी बॉडी फुली ग्रो है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे तो हम उसको क्या कहेंगे? पेरेंट हाइड्रा. यानी कि जब हाइड्रा की बॉडी फुली ग्रो हो जाती है तब उसकी बॉडी के किसी भी साइड एक आउट ग्रोथ बन जाती है. मैंने राइट साइड बनाई है, लेफ्ट साइड भी हो सकती है. एट एनी साइड, किसी भी साइड पे उसके बॉडी पे क्या आ जाती है? एक आउट ग्रोथ डेवलप हो जाती है. उस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं. फिर उस आउट ग्रोथ के ऊपर क्या डेवलप हो जाता है? माउथ. ये देखो मैं आपको शो कर रही हूँ डायग्राम से. यहाँ पर माउथ डेवलप हो गया, फिर यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएंगे? टेंटिकल्स. ठीक है. जब अगेन आई एम टेलिंग यू बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए पेरेंट हाइड्रा. इट हैज माउथ, इट हैज टेंटिकल्स. दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द पेरेंट हाइड्रा. अब पेरेंट हाइड्रा के, जब पेरेंट हाइड्रा हमने किसको बोला? जिसकी बॉडी फुली डेवलप हो गई, मैच्योर हो गई, माउथ क्रिएट हो गया, टेंटिकल्स, हेयर लाइक ग्रोथ जिसे आपने टेंटिकल्स बोला, वो डेवलप हो गई. तब उसके साइड पे एक आउट ग्रोथ बन जाएगी. दिस आउट ग्रोथ इज कॉल्ड बड. इस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा? माउथ ऑफ
हाइड्रा और यहाँ पर क्या आउटग्रोथ डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द टेंटिकल्स। जब इस आउटग्रोथ पे माउथ डेवलप हो गया और टेंटिकल्स आ गए, तो हम इस छोटे से आउटग्रोथ को क्या बोलेंगे, जब माउथ आ गया और टेंटिकल्स आ गए, फिर हमने इसे बोलना है बेबी हाइड्रा। हम इसे क्या बोलेंगे बच्चे, तब हम इसे बोलेंगे इट इज ए बॉडी ऑफ द पेरेंट बेबी हाइड्रा। तो जब इसके ऊपर माउथ टेंटिकल्स डेवलप हो जाते हैं इस बड के ऊपर, तो ये बड डिटैच हो जाती है बॉडी से। देखो यहां से ये डिटैच हो जाएगी, यहां से डिटैच होकर सेपरेट हो जाएगी, ये सेपरेट हो गई, और इस सेपरेट बड को जिसके ऊपर माउथ और टेंटिकल्स दोनों हैं, इसे हमने बोला बेबी हाइड्रा। दिस बेबी हाइड्रा when get the favorable conditions, जब ये बेबी हाइड्रा फेवरेबल कंडीशंस अचीव करेगा, then it become the body of the parent hydra, और then again the reproduction process starts। क्लियर हो गया। बडिंग में मैंने यहाँ पर किसकी एग्जांपल ली, हाइड्रा की एग्जांपल ली। हाइड्रा इज ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द बॉडी ऑफ द हाइड्रा मैंने डायग्राम में दिखाई हुई है आपको। इट हैज द माउथ, टेंटिकल्स, इट हैज द बॉडी which we called the fully mature body, which we call the parent hydra or the body of the parent hydra. When the body of the parent hydra start reproducing, outgrowth like structure develops on the side of the body of the parent hydra. That outgrowth structure is called bud. When the bud has mouth and tentacles, जब बड के ऊपर माउथ और टेंटिकल्स आ जाएंगे, then the body it detach from the parent body. That detachment is called the baby hydra. When this baby hydra get the conditions favorable, then it starts growing and become a parent hydra, and the process goes on, right? सेकेंड एग्जाम्पल यहां पर मैं हाइड्रा के बाद सेकेंड एग्जाम्पल मैं यूज करूंगी ईस्ट की। अगर हम ईस्ट की एग्जाम्पल लें तो YEAST, यीस्ट की प्रोसेस में भी बडिंग होती है। यहां पर मैंने डायग्राम बना रही हूं किसका, ईस्ट की बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है, लाइक दिस। ये ईस्ट की बॉडी का स्ट्रक्चर है, राइट। अब जब इसे हमने क्या लेबल करना है, पेरेंट हाइड्रा, सॉरी पेरेंट ईस्ट। इसे हमने पेरेंट ईस्ट कहा। फिर ये पेरेंट ईस्ट क्या है, क्या डेवलप करेगा, बड डेवलप करेगा। अब बड बन गई और ये पेरेंट ईस्ट है। यहां पर भी न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, और यहाँ पर पहले से न्यूक्लियस था इस शेप का, साइटोप्लाज्म आ गया। ये इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बड बोलेंगे, यहाँ हम बोलेंगे आउटग्रोथ या बड अराइजेस, ऐसे बोलेंगे इसको हम, बड अराइजेस या बड फॉर्मिंग लिखेंगे। लेबलिंग कैसे करनी है, बड फॉर्मिंग होगी। अब इस केस के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट। ईस्ट के केस में आपने दो केस ड्रॉ करने हैं। जब बड पूरी बन गई, डेवलप हो गई, उसके अंदर न्यूक्लियस आ गया, तो वो बड सेपरेट हो जाएगी, राइट। वो बड क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। बट कई बार इसमें दोनों केसेस दिखाने हैं। ये बड सेपरेट वाला केस दिखा दिया आपने, ये न्यू ऑर्गेनिज्म है ईस्ट का। बट इस केस में कई बार क्या होता है, बड डिटैच नहीं होती और लॉन्ग चेन्स बनती जाती हैं। क्या बनती जाती हैं, न्यू सेल की लॉन्ग चेन्स बनती जाती हैं। और किसी बार बड डिटैच हो जाती है और कई बार बड डिटैच नहीं होती।
ईस्ट के केस में आप 2 केसेस दिखाओगे और एक में दिखाओगे बड डिटैच, यहां पर एरो के ऊपर लिखोगे बड डिटैच्ड, और दूसरे वाले में केस में क्या लिखोगे, बड रिमेन अटैच। ध्यान से देख लो इन डायग्राम्स को, बड रिमेन्स अटैच, प्रोसेस वही है जो अभी अभी हमने हाइड्रा में करी, बट द डायग्राम इज डिफरेंट बिकॉज वी आर मेकिंग द यीस्ट सेल हेयर। यहां पर हम यीस्ट का सेल बना रहे हैं, तो यीस्ट सेल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक केस ऐसा दिखा रहे हैं जिसमें बड क्या हो गई, अलग हो गई, और दूसरा केस दिखा रहे हैं जिसमें बड सेपरेट नहीं हुई दूसरे केस में। तो यीस्ट के केस में कई बार बड डिटैच नहीं होती, यू हैव टू एक्सप्लेन विद द डायग्राम बोथ द केसेस। और इस प्रोसेस के साथ हमने बडिंग कंप्लीट कर ली। आपको अपने नोट्स यहां तक बडिंग तक कंप्लीट करने हैं, दैट इज द सेकंड प्रोसेस, बडिंग। वी हैव द 6 प्रोसेसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से 2 प्रोसेसेस हमने आज कर ली है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा रीजनरेशन पे, राइट? यू हैव टू लर्न अप टू द budding in east and prepare the notes up to the budding in east, right?